बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ये आपको पता होगा, क्योंकि इससे पहले भी इसके वीडियोस को अपलोड किया हुआ है। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और इसके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। Hey everyone, I am Lalit Mishra and you are watching my channel, Lalit Mishra's Commerce Concepts, where you learn concepts in a easy way, where you understand concept in a common language. और आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि what are autonomous items, what are accommodating items and what is difference between these two items. So एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि what is autonomous items. So autonomous items are those items that are automatically recorded, खुद से रिकॉर्ड होगा, automatically recorded in balance of payment. इनका मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का होता है, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड ही करेंगे, क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनको हम कहेंगे ऑटोनोमस आइटम्स। वहीं पे दूसरी तरफ एकोमोडेटिंग आइटम्स आर दोज आइटम्स विच आर रिकॉर्डेड to balance the gap of BOP deficit or surplus. BOP के डेफिसिट को पूरा करने के लिए हम जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे, जैसे कोई भी कंट्री बोरोइंग करती है अपने BOP के गैप को कम करने के लिए या डेफिसिट को खत्म करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे एकोमोडेटिंग आइटम्स। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑटोनोमस आइटम क्या है और एकोमोडेटिंग आइटम क्या है। अब बात करते हैं कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो पहला डिफरेंस तो देखो यही हो गया इनकी मीनिंग का। बेसिस ऑफ डिफरेंस में आप मीनिंग लिखना। ऑटोनोमस आइटम्स आर दोज आइटम्स विच आर रिकॉर्डेड फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, और एकोमोडेटिंग आइटम्स आर दोज आइटम्स विच आर रिकॉर्डेड टू फिल द गैप ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट और सरप्लस। सेकेंड, autonomous items are recorded in both current account and capital account. वहीं पे accommodating items are those items which are only recorded in capital account. ये मेन डिफरेंस है कि ऑटोनोमस आइटम को हम दोनों अकाउंट में लिख सकते हैं, करंट में भी लिखेंगे और कैपिटल अकाउंट में भी लिखेंगे। एकोमोडेटिंग आइटम लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बोरोइंग होती है या डिसइन्वेस्टमेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज ओनली रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। सो ये दो डिफरेंस हो गए। नाउ थर्ड डिफरेंस इज ऑटोनोमस आइटम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट। ऑटोनोमस आइटम का इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है या सरप्लस में है। वहीं पे एकोमोडेटिंग आइटम्स आर दोज आइटम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन द बीओपी स्टेट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर डेफिसिट आया है तो बोरोइंग के थ्रू या डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू उसको कवर करेंगे, तो ऐसे में वो ट्रांजैक्शंस एकोमोडेटिंग कहलाएंगे। सरप्लस आया है तो उसको गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, ऐसे में भी वो एकोमोडेटिंग आइटम्स ही कहलाएंगे। नाउ फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि ऑटोनोमस आइटम्स आर अबव द लाइन आइटम्स एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स आर बिलो द लाइन आइटम्स। क्यों? क्योंकि अबव द लाइन का मतलब कि साल भर जो भी ट्रांजैक्शंस हुए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हुए, उनको हमने रिकॉर्ड किया करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में। एट द एंड ऑफ द टाइम हम ये देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा डेफिसिट आ रहा है या सरप्लस आ रहा है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करके और वो फाइंड आउट करेंगे अब डेफिसिट आ रहा है, उसको पूरा करने के लिए हम ट्रांजैक्शंस करेंगे और उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम कहेंगे एकोमोडेटिंग आइटम्स। होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और अब आप इसको भूलेंगे नहीं, बहुत ही आसानी से आप इसको अब समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करना, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।